हम क्लास 7th बाल महाभारत कथा का 38वां चैप्टर देखेंगे। 38th चैप्टर देखेंगे अश्वत्थामा। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा कि दुर्योधन जो है बिल्कुल अधमरा सा, दुर्योधन और भीम के बीच में द्वंद्व मतलब युद्ध होता है। उसके बाद जो है एकदम दुर्योधन जो है अधमरा सा पड़ा हुआ है। तो आगे हम देखेंगे दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हुए। क्षुब्ध मतलब बहुत ही दुखी हुए। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया उसे वो भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। तो दुर्योधन के ऊपर जो बीता, जो कुछ हुआ उसके साथ, जब उसको अश्वत्थामा को पता चलता है कि दुर्योधन जो वहाँ छुपा था उसको निकाला गया, फिर उसके बाद भीम ने उसकी जो जांघ में प्रहार किया, फिर उसका हाल एकदम बेहाल पड़ा हुआ है। तो और उससे वो क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। और आचार्य द्रोण जो उसके पिता हैं, अपने पिता के मृत्यु के जो जिस तरीके से कुचक्र रच कर, जैसे कुचक्र कैसे रचा गया था हमने देखा था पहले के चैप्टर्स में कि जो है अश्वत्थामा नामक हाथी मारा जाता है और उसे द्रोणाचार्य को का ध्यान हटाने के लिए अश्वत्थामा बोल बोल के उनका ध्यान हटाया जाता है और द्रोणाचार्य का वध किया जाता है। तो उस कुचक्र को वो भूला नहीं था और इसीलिए वो दुर्योधन के पास जाता है जहां वो एकदम अधमरा सा पड़ा हुआ होता है। और वहां जाके क्या प्रतिज्ञा करता है कि वो आज ही रात में पांडवों को क्या कर देगा, नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सकेंगे। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। तो जो है दुर्योधन एकदम मृत्यु के कगार पर है, तो भी उसके मन में जो दुश्मनी है, वैर है, वो नहीं हट रहा है। वो एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसके खुश हो जाता है उसकी बात सुन के कि वो पांडव को नष्ट करने वाला है। तो वहाँ जितने आसपास लोग हैं उन लोगों के सामने जो है वो उसको क्या करता है, अपना सेनापति घोषित करता है और वो बोलता है कि तुम ही मुझे शांति से मरने दे सकोगे, मतलब शांति दिलाओगे तब मैं मर सकूंगा। तो सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत ही सुगम मतलब बहुत ही आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। तो सूरज डूबा, सब थक चुके थे। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो है वहां पे विश्राम करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए रुकते हैं। तो इतने थके हुए रहते हैं कि कृपाचार्य और कृतवर्मा तो सो जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आती, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना आज ही रात में जाके वो लोग को मैं मार डालता हूँ। सारे जो सोए हुए होंगे सोए मैं मार देता हूँ, तो फिर काम क्या है, बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तो अश्वत्थामा जो है कृपाचार्य को उठाकर उसको ये सब अपना प्लान बताता है। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित मतलब परेशान हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक नहीं भाई, अब सो रहे हैं, उनको क्या जाके वहां पे तुम मारने का विचार कर रहे हो, एकदम मतलब धर्म के विरुद्ध है। तो अश्वत्थामा एकदम झल्लाकर मतलब गुस्से में बोलता है कि ये क्या आप धर्म की रट लगा के रखे हो। दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडव के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उस सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तलक ऐसे कुचला कि तत्काल ही मर गया। इस प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से
मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके हत्या कर दी। तो जो है एकदम दृढ़तापूर्वक मतलब एकदम विश्वास के साथ कि भाई आज तो काम तमाम करना है, अश्वत्थामा क्या करता है, पांडवों के शिविर की ओर जाने लग जाता है और उसे देखकर जो है कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो सारे सैनिक है वहाँ क्या है मतलब इतने थक गए हुए रहते हैं दिन भर के युद्ध में, तो वो सारे लोग क्या रहते हैं, सोते हुए रहते हैं। लेकिन जो है अश्वत्थामा वहाँ पे पहुँचता है और अश्वत्थामा सबसे पहले कहाँ जाता है, धृतराष्ट्र के शिविर में, और वहाँ पे उसको पैरे तले कुचल के एकदम बुरी तरीके से क्या करता है, मार देता है। जितने भी वहाँ पे वीर थे जो पांचाल नरेश की हेल्प करने के लिए आए थे और पांचाल देश के जो वीर थे उनको क्या कर दिया, अश्वत्थामा ने वैसे ही कुचल कर बहुत ही गंदे तरीके से भयंकर ढंग से मार डाला। और जो द्रौपदी के जितने पुत्र वहाँ पे थे उनको भी एक एक करके क्या कर दिया, उसने मार डाला। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वह तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी ना थे। उन्होंने वहां आग लगा दी, आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी भी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कृतवर्मा और कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उनको हेल्प करते हैं। सारे जो लोग हैं उनको मार डालते हैं, सारे वीरों को मार डालते हैं, पांडु पुत्रों को वो लोग मार डालते हैं और वहाँ शिविर में आग लगा देते हैं ताकि सैनिक इधर उधर भागे। और सबको मतलब बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से ये क्या करते हैं, एक हत्याकांड करते हैं बहुत ही बुरा तरीके से। फिर वो जाते हैं दुर्योधन के पास और उसको बताते हैं, अगर आप अभी भी जीवित हो तो मैं आपके लिए ऐसा समाचार लाया जिससे आप जो है जिससे आपका क्या कलेजा ठंडा, मतलब आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही खुशी होगी। कलेजा ठंडा होना मतलब जो कुछ हम लोगों ने किया उससे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं, पांडव के सारे पुत्र मारे गए है, पांडव की सारी सेना ने का हमने सोते में ही विनाश कर दिया। पांडव के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बचे हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि पांडव को सारे जो पांडव हैं उनका विनाश कर चुके हैं, मतलब पांडव के जो वीर हैं वो लोगों का, और पांडव पक्ष में जितने भी पांडव के जो बच्चे हैं, जो पुत्र हैं, उनका भी वो विनाश कर चुके हैं। तो वहाँ पे केवल कितने लोग बचे हुए हैं? 7 लोग बस बचे हुए हैं और हमारे पक्ष में 3 लोग बचे हैं, मैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ऐसे करके वो बताते हैं। ये सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, में आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो भीष्म पितामह से हुआ ना, जैसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग किए। तो बहुत खुश हुआ दुर्योधन और शायद इसी चीज़ का वो वेट कर रहा था। तो वो एकदम अश्वत्थामा को एकदम खुशी से बोलता है, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, जो काम किया है वो मेरे सगे संबंधी भी नहीं कर पाए, जैसे भीष्म पितामह में नहीं किया, कर्ण ने भी नहीं किया, तो तुमने वो काम कर दिया है। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहे। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर मतलब तेज स्वर में एकदम कठोर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं है? जब ये सब पता चलता है द्रौपदी को कि उसके सारे पुत्र मारे गए हैं तो बहुत ही दुखी होती है और युधिष्ठिर के पास जाकर बोलती है कि तुरंत जाओ और अश्वत्थामा से क्या करना है, बदला लेना है। तो शोक विहल द्रौपदी का हाल देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। शोक विहल मतलब एकदम दुख में जो डूबी हुई है द्रौपदी अपने पुत्रों का हाल देखकर, तो वो 5 पांडव जो है अश्वत्थामा की खोज में निकल उठते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ा और अंत में अश्वत्थामा मारा गया। तो आखिरकार जो है उसको गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोज लिया गया और भीमसेन के साथ उसका युद्ध हुआ और अश्वत्थामा क्या हार के मारा गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडव के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया। तो सारे पांडव के जो पुत्र है वो तो मर गए थे, लेकिन जो है उत्तरा कौन है?
अर्जुन की बहू। तो उत्तरा जो है अर्जुन की बहू है, उसका जो पुत्र है उसका क्या नाम है, परीक्षित, उसने जन्म दिया। और परीक्षित जो है पांडव वंश का एकमात्र चिन्ह जो है, एकमात्र जो चिराग है वो रह गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय मतलब जिनका कोई सहाय नहीं है, सहारा नहीं बचा। निसहाय से मतलब जिसका पति मर गया तो उसका कौन सहारा रहेगा। तो निसहाय स्त्रियों को लेकर विद्य महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के समरभूमि मतलब जहाँ पे युद्ध होता है उस जगह को समरभूमि बोलते हैं। समरभूमि में गए, जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधव ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत ही विलाप किया। तो हस्तिनापुर के जो सारे जो लोग हैं उसमें जितनी स्त्रियों जिन्होंने अपने पतियों को खोया, जितने बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खोया, सब क्या है रोने लगे। इतना ही मतलब दुख वाला जो सीन है कि एकदम हृदय जो दिल क्या है अपना कांप उठे है ना। उसके बाद युद्ध का समाचार मिला जैसे ही जो सारी स्त्री हैं जो महाराज धृतराष्ट्र के साथ कहाँ जाती है, उस युद्ध भूमि में जाती है। वहाँ पे जाके दुख जताते हैं, अपने अपने जो मरे हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे वो जाते हैं। और धृतराष्ट्र को भी बहुत दुख होता है कि अपने ही मेरे ही वंश के जो बंधु बांधव मतलब अपने ही वंश के लोग जो है एक दूसरे से मिलकर इतना भयंकर युद्ध हुआ और पूरे कुल का क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। क्योंकि अब जो है पांडवों के भी कुल का कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षित जो उनका उत्तरा का बेटा है वही बचा है, और बाकी सारे लोग तो मारे जा चुके हैं। तो धृतराष्ट्र जो है सब बातों को याद करते हुए क्या करते हैं, बहुत ही विलाप करते मतलब दुख करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा है। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।